हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका आपके यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक विद विकास में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को हमारी वीडियो का बहुत दिन से इंतजार रहा होगा, तो आज हम आप सभी के लिए वीडियो लेकर आए हैं। और ये वीडियो है आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड, आपको सरकारी कॉलेज दिलाने से रिलेटेड है। तो बेसिकली इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपके सभी बच्चों के दिमाग में रहते हैं कि जो है हमें पॉलिटेक्निक में सरकारी कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा, काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड कब तक चलेगा, ये OR CR क्या होता है, DV क्या होता है, चॉइस फिलिंग क्या होती है, चॉइस लॉकिंग क्या होती है, फर्स्ट और सेकंड राउंड में कितनी चॉइसेस भरनी है, कौन कौन सी गलतियां ऐसी हैं जिनको आपको नहीं करना है दौरान किसके काउंसलिंग के दौरान, जो आपको सरकारी कॉलेज ना मिलने पर कारण बन सकती है। ठीक है, उन सभी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। आपका जो है यहाँ पर हमारा OR CR जो चार्ट होता है, कुछ कॉलेजेस का जो टॉप कॉलेजेस होते हैं उनका जो OR CR चार्ट होता है वो कैसा होता है और कितनी कितनी रैंक्स होती हैं, उन सब के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी चैनल पे आपको जो है सेमेस्टर क्लासेस भी देखने को मिल जाएंगी। आपकी जो है मतलब जैसे कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, इन सभी सेमेस्टर की जो हमारे सब्जेक्ट होंगे उनको जो है हम क्लासेस रन कराते हैं PDF के माध्यम से। तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और नोट्स वगैरह भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। बेसिकली पहले इस वीडियो पर कंसंट्रेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो ये देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था OR CR क्या होता है। अगर इसको हम लास्ट में डिस्कस करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नीचे की ओर। तो सबसे पहला होता है कि हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या था कि फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग कब से कब तक होने वाली है। तो दोस्तों बेसिकली आपको ये बता दें कि फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग आपकी जो होने वाली है वो क्या है 27/6/2025 को स्टार्ट होगी और 2/7/2025 तक चलेगी। इस दौरान आप अपनी चॉइसेस को फिल कर सकते हैं। जो जो कॉलेजेस आपको पसंद है उन कॉलेजेस को बाकायदा आप वहाँ पर फिल कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर आता है हमारा सीट अलॉटमेंट क्या होता है। सीट अलॉटमेंट एक ऐसा क्राइटेरिया होता है, देखिए सबसे पहले तो आपने चॉइस फिल की, अगर आपके नंबर उन चॉइसेस के अकॉर्डिंग आते हैं, उनकी OR CR से मैच खाते हैं, तो आपको क्या होगी, एक सीट अलॉट हो जाएगी। ठीक है, सीट अलॉट अब जिस भी कॉलेज में होगी उसके बाद में थर्ड नंबर का हमारा प्रोसेस होता है फ्रीज करना या फ्लॉट करना। अब फ्रीज या फ्लॉट क्या होता है, देखो फ्रीज मतलब क्या होता है, फ्रीज मतलब होता है रोकना। ठीक है, फ्लॉट मतलब क्या होता है, उसे आगे की ओर आगे की प्रक्रिया में फिर से भेजना। अगर आपको जो कॉलेज मिला है वो पसंद आता है तो आप वहाँ पर फ्रीज कर देंगे, अन्यथा आप उसको फ्लॉट कर देंगे। ठीक है, फ्रीज करने के बाद का जो हमारा प्रोसेस होता है वो होता है फी डिपॉजिट। फी डिपॉजिट करनी होती है आपको। ठीक है, 3250 रुपये पड़ती थी, बेसिकली अभी भी उतनी ही पड़ती होगी। तो ये आपकी क्या होती है, सिक्योरिटी फीस होती है, जो आपकी क्या है 4/7/2025 से 6/7/2025 तक। दोस्तों ये जो डेट्स हैं, इन डेट्स को आपको बाकायदा एकदम ध्यान रखना है। अगर आप इनसे थोड़ा भी लेट होते हैं तो आपकी जो है आपको मतलब जो है आपकी सीट कैंसिल हो सकती है, या फिर क्या क्या कह सकते हैं, आप काउंसलिंग से वंचित रह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ प्रोसेस हमारा होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको क्या है, अपने चॉइस फिल की, चॉइस उसके बाद में लॉक की, फिर सीट अलॉट हुई, सीट अलॉट में आपने फ्रीज किया, फ्रीज के बाद फी डिपॉजिट की। अब उसके बाद में आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। DV का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद में ये कब से होगा, 4/7/2025 से 7/7/2025 तक, यानी इस डेट के बीच में आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना होगा। कहाँ कराना होगा, ये हो सकता है आपको जो आपके एरिया का जो कॉलेज होता है वहाँ पर करा दिया जाए, या फिर उसमें जो है आपका मेंशन होता है, आपकी सीट अलॉटमेंट लेटर में आपका मेंशन होता है कि आपको कहाँ पर जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कराना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। तो देखते हैं दोस्तों ये क्या है, हाँ काउंसलिंग फर्स्ट राउंड की कब से कब तक होगी। अब क्या होता है OR CR क्या होता है। ठीक है, देखिए OR CR के बारे में हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। OR CR ना, पहले सबसे पहली चीज़ तो हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि OR CR दोस्तों होता क्या है। ठीक है, हमारा OR मतलब क्या होता है, OR स्टैंड फॉर द ओपन रैंक। ओपन रैंक, ठीक, किसी भी कॉलेज की ओपन रैंक। ठीक, और CR स्टैंड फॉर क्या, क्लोज्ड रैंक, क्लोज्ड रैंक। ठीक है, अब देखिए कोई जो कॉलेजेस होते हैं हमारे, वो जो एडमिशन लेना स्टार्ट करते हैं हमारा, वो हमारी क्या होती है, हर एक कॉलेजेस की अपनी अपनी ओपन रैंक और क्लोज रैंक होती है। ठीक है, ओपन रैंक मतलब वो होती है जैसे कि मान लीजिए कॉलेज में जो है कॉलेज ने एडमिशन लेना स्टार्ट किया, जिस क्राइटेरिया में उसने सोचा कि हम अगर मतलब मान लीजिए 185 नंबर के बच्चे होने चाहिए, तो अगर 185 नंबर में मान लीजिए 5000 रैंक से उसने स्टार्ट किया, 5405 आपकी रैंक है। ठीक है, उससे उसने आपकी उसकी रैंक क्या है, OR क्या है, उसकी ओपन रैंक उसकी 5405 है। ठीक है, उसने उतने से बच्चे लेने स्टार्ट किए और उसके बीच में उसकी क्लोज रैंक क्या हो गई, CR उसकी हो गई कितनी, 10,006 हो गई। ठीक है, 10,006 हो गई। ठीक है, 10,006 हो गए उसकी क्लोज रैंक। अब इसके बीच में जिन बच्चों के नंबर्स होते हैं वो उस कॉलेज में क्या बोलते हैं, उस स्पेसिफिक ब्रांच में एडमिशन पा सकते हैं। ठीक है, और बाकी अदर बच्चे जो हैं वहाँ पर एडमिशन नहीं मिलेगा उनको। तो बेसिकली हर एक कॉलेज की OR CR होती है। अगर आप मान लीजिए आपके नंबर अच्छे खासे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके नंबर कितने हैं, अगर आप OBC या और जनरल कैटेगरी से, मान लीजिए आपके नंबर 180 प्लस है। ठीक है, 180 प्लस आपके नंबर हैं, तो आपको अपने एरिया का जो कॉलेज है अगर उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले सबसे पहले आप उस चॉइस फिलिंग में सबसे पहले उसको फिल
करेंगे, ठीक है। आप ORCR बिल्कुल नहीं देखेंगे। हालांकि ये उन बच्चों के लिए होता है जिन बच्चों को कहीं भी कॉलेज चाहिए होता है और उनके नंबर बहुत ही कम, यानी कि 150 से भी कम होते हैं, ठीक। 150 से कम होते हैं और उनकी रैंक जो होती है वो लगभग मतलब मान लीजिए कि 50,000 60,000 प्लस होती है, ठीक है। तो उनको ये चाहिए होता है कि हमारे कहीं भी एडमिशन हो जाए, मुझे बस पॉलिटेक्निक करनी है, ठीक है। तो बेसिकली ORCR का मतलब ये होता है। मैंने कुछ कॉलेजेस की ORCR यहाँ पर बनाई हुई है, देखिए हम आपको दिखाते हैं। ये तो कॉलेजेस की लिस्ट है, देखिए, ये देखिए। हमारा जो सबसे पहला आता है कि पॉलिटेक्निक, बच्चों का ये ड्रीम होता है कि हमें जो होता है कानपुर में, कानपुर पॉलिटेक्निक जो कि यूपी का टॉप कॉलेज है, वहाँ पर जो है एडमिशन हमको मिल जाए, ठीक है। तो ये होता है घाटमपुर 3308 जिसका कोड होता है, घाटमपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल, ठीक। इसकी OR कितनी थी फर्स्ट राउंड के लिए, देखिए यहाँ पर लिखा राउंड 1, ये राउंड 2, ठीक है। और ये OR, ये CR, ठीक है। OR कितनी थी 6529 थी और क्लोज रैंक कितनी थी 9036 पे इसने एडमिशन लेना बच्चों का बंद कर दिया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल में, ठीक है। GB पंथ हमारा कितनी OR थी 177 से स्टार्ट किया था, 2375 तक बंद कर दिए थे। ये जो GB पंथ है लखनऊ में है, ये बहुत अच्छा कॉलेज है, इसलिए देखिए इसकी OR कितनी कम गई है और CR भी बहुत ही कम है, ठीक है। GPL क्या होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल 1173 से लेना स्टार्ट किया था और 1908 पे। ऐसे ही आपके जो है मैं अच्छे कॉलेजेस को बता देता हूँ, जैसे कि मेरा जो रायबरेली का FG कॉलेज है, इसकी ये एडेड है, मतलब ये अर्ध सरकारी है। इसकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन की जो ओपन रैंक होती है वो कितनी है 3882 है और क्लोज रैंक कितनी है 13,882 है और क्लोज रैंक कितनी है 23,153 है, ठीक है। ये फर्स्ट राउंड के लिए है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं घाटमपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज, हमने आपको बता दिया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर जो कि यूपी का टॉप कॉलेज है। देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, मैं केवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बता रहा हूँ यहाँ पर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन में कितनी है 1647 और कितनी है क्लोज रैंक कितनी है 2388। ऐसे ही हर ब्रांच के लिए अलग अलग अपनी ओपन रैंक और क्लोज रैंक होती है। आप जिस ब्रांच के लिए मतलब भरना चाहते हैं उस ब्रांच का अपना आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये कुछ कॉलेजेस के जो बच्चे मैकेनिकल के हैं वो आराम से यहाँ पर देख के अपना ORCR फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली पहले आपको ये कोशिश कीजिएगा कि जो आपका एरिया है उसके आसपास में ही कॉलेज मिले, यानी कि जो जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर ही पॉलिटेक्निक कर लीजिए। मेरा ये सजेशन रहेगा आप सभी के लिए, क्योंकि बच्चे बाहर जाने के चक्कर में क्या होते हैं बाद में झेलना पड़ जाता है उनको, ठीक है। अपने घर पर रहेंगे आराम से, अपना खुद सा बनाया खाना पीना रहेगा। लेकिन बच्चों देखिए अपना अपना जो होता है एडवेंचरस माइंड होता है, ठीक है। कुछ बच्चों का होता है कि वो मतलब जो है नहीं झेल पाते हैं, और बाकी तो मज़ा तो बहुत आता है भाई। हॉस्टल वगैरह लीजिए, अपना बाहर जाइए, एंजॉय कीजिए और मतलब आराम से पॉलिटेक्निक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये बेसिकली इतने जो क्वेश्चन हमारी तरफ से एक सजेशन आपको और रहेगी कि मतलब आप जो है तुरंत, जैसे कि आपका मतलब मिल जाता है कॉलेज वगैरह, अपना सीट अलॉटमेंट होने के बाद में फ्रीज करने के बाद में आप अपना कॉलेज में पहुँचिए, उसको विजिट कीजिए, वहाँ के में सीनियर से जानकारी वगैरह लीजिए और अपना आराम से वहाँ पर रहिए। रैगिंग वगैरह बहुत कम होती है अब तो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में, पहले होती थी। अब देखिए 4th नंबर हमारा क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में सीट कितनी फिल करनी चाहिए, कितनी चॉइसेस फिल करनी चाहिए। देखिए सबसे पहली चीज़ तो आपको ये देखिए, आप मतलब अगर आप चाह रहे हैं कि हमारा जो हमारे ज़िला में ही जो है मिल जाए, तो आप अपने ज़िला का ही कॉलेज भरिए, उसमें जो है क्या बोलते हैं 2-3 ब्रांच जो आपको पसंद हो उनको भर दीजिए फर्स्ट राउंड में। सेकेंड राउंड में भी वही सेम रहने दीजिए। अगर आपको सेकेंड राउंड तक कॉलेज नहीं मिलता है, उसके बाद में आप क्या करेंगे, अपनी चॉइसेस को बढ़ा देंगे, अपने बाहरी ज़िला में भी चॉइसेस को फिल करेंगे और अपनी जो होती है ब्रांचेस को भी बढ़ा सकते हैं। तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वहाँ पर फिल कर दीजिए आप लेकिन कोशिश कीजिएगा गवर्नमेंट कॉलेज ही पहले फिल कीजिएगा, बाद में एडेड वगैरह बाद में ऐड कीजिएगा। सबसे पहले आपको अपना गवर्नमेंट कॉलेज ऐड कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मेरी तरफ से सजेशन है और बेसिकली आपको ये बताना चाहते हैं कि जो हमारी सेमेस्टर क्लासेस जो है हमारे इसी चैनल पर स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है। जैसे ही हमारी काउंसलिंग सेकंड राउंड की सेकंड राउंड की काउंसलिंग खत्म होने के बाद में ही हमारी क्लासेस जो है स्टार्ट हो जाएंगी, जो है जैसे कि अप्लाई फ्रीज फर्स्ट हो गया, इन सब्जेक्ट की जो क्लासेस हैं स्टार्ट हो जाएंगी, जिन पे बच्चों की ज़्यादा बैक वगैरह लगती है। बेसिकली आपको पॉलिटेक्निक आने से पहले ये ध्यान रखना है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बिल्कुल भी बैक वैक नहीं लगवानी, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।